नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो मुलायम सिंह यादव से जुड़ी खबर सबसे पहले लेते हैं, जहां पर मुलायम की सेहत में थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन एक बार फिर से स्थिति थोड़ी सी खराब हुई है। मुलायम सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इस वक्त डॉक्टर लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव मेदांता पहुंचे हैं। मुलायम की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। कल हमने देखा था कि थोड़े से उनके बीपी में और ऑक्सीजन लेवल में सुधार हुआ था और कामना यही की जा रही थी कि बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन आज सुबह से एक बार फिर से उनकी तबीयत में थोड़ी सी जो सुधार हुई थी उसमें दिक्कत आ गई है। बताया जा रहा है कि अभी भी उनकी हालत नाजुक हो रही है। जिस तरह का दवाइयों के बाद उनकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है, यानी कि जैसी स्थिति है वैसी ही बनी हुई है। बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से डॉक्टरों के लिए ये चिंता का सबब बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इस वक्त मुलायम सिंह मौजूद हैं। उन्हें सीसीयू में ही रखा गया अभी तो फिलहाल, क्योंकि कल उनको आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया था जब उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन एक बार फिर से उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। हालत अब भी नाजुक है और बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त की बात की जाए तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। अखिलेश भी दिल्ली में ही मौजूद है और वो भी कभी भी पहुंच सकते हैं मेदांता हॉस्पिटल। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पवन मेदांता के बाहर से जुड़ रहे हैं। पवन, इस वक्त क्या अपडेट है मुलायम सिंह के स्वास्थ्य को लेकर? क्योंकि कल हमने देखा था जब थोड़ा सा सुधार हुआ था तो राहत की सांस ली थी लोगों ने, लेकिन बताया जा रहा है कि हालत तो स्थिर है लेकिन क्रिटिकल अभी भी बनी हुई है। देखिए, इस समय नीलू मैं अखिलेश यादव का जो दिल्ली आवास है उसके बाहर हूं और बात करें नेताजी के स्वास्थ्य की अपडेट को लेकर, तो आज बहुत ज़्यादा जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। कल जो था जब उनको सीसीयू में एडमिट किया गया था तो उनके जो पैरामीटर्स थे, चाहे ऑक्सीजन लेवल हो या ब्लड प्रेशर जो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा था, उसमें थोड़ी सी स्थिरता आई थी। ऑक्सीजन लेवल भी उनका बढ़ने लगा था, वो तकरीबन ठीक की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन आज सुबह से फिर से जो पैरामीटर्स हैं, ऑक्सीजन लेवल जो है वो लगातार डाउन होने लगा है। किडनी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते जो बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट डॉक्टरों के द्वारा दिया जा रहा है उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। और यही सबसे बड़ा कारण का चिंता का विषय बना हुआ है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि जब तक बॉडी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं करेगी तब तक नेताजी की तबीयत में सुधार आने की संभावनाएं बहुत कम हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों की कोशिश लगातार यही है कि कैसे भी कैसे जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर के द्वारा दिया जा रहा है, लगातार एक पैनल पूरे 5 डॉक्टर्स का बना हुआ है, जिसमें सुशीला कटारिया जो लगातार नेताजी का ट्रीटमेंट करती आई हैं लंबे समय से, यतिन मेहता जो कि सीसीयू के हेड हैं, उनके अलावा और कई सारे डॉक्टर्स जो हैं, उनका एक पैनल बना हुआ है। लगातार एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रीटमेंट आगे नेताजी को दिया जाए, जिससे कि उनकी बॉडी जो है वो ट्रीटमेंट को लेकर रेस्पॉन्ड करे। और जब रेस्पॉन्ड होगा तो फिर वो जो इलाज जो है वो नेताजी को धीरे धीरे उनका जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर करने लगेगा। लेकिन डॉक्टरों की चिंता का कारण सबसे बड़ा यही बना है, क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इस समय आप अखिलेश यादव के घर का नजारा देख सकते हैं। कुछ कार्यकर्ता नेता भी यहाँ दिल्ली में उनके आवास के बाहर आए हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है कि नेता कार्यकर्ता न दिल्ली पहुंचे ना मेदांता अस्पताल पहुंचे, सब लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर अपना भगवान से प्रार्थना करें। लेकिन क्योंकि भावना इतनी प्रगाढ़ है लोगों की, नेताजी को लेकर सम्मान इतना ज्यादा है लोगों के मन में, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। अखिलेश यादव की भी तैयारी है, किसी भी वक्त यहाँ से अपने आवास से वो मेदांता अस्पताल के लिए रवाना हो सकते हैं। बिल्कुल। और मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत को लेकर अखिलेश भी वापस नहीं लौटे हैं लखनऊ, वो भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है, जहां से पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में शायद वो भी निकलेंगे मेदांता हॉस्पिटल के लिए। हिमांशु शुक्ला गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सबसे चिंता की बात यही है कि नेताजी का इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन उनकी बॉडी जो ट्रीटमेंट ले रही है उसको लेकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर डॉक्टरों के बीच में है। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि लगातार डॉक्टर्स की जो टीम है वो निगरानी कर रही है। और सबसे चिंता की बात यही है कि बीते जब 3 दिनों से, जब से उनकी तबीयत बिगड़ी है, रविवार से ये सूचना मिली, उसके बाद से सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और आज तीसरा दिन है और लगातार जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टरों के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं कर रही। ऐसे में यही एक सबसे जो सीरियस नोड है, उसी पर डॉक्टर्स की टीम लगातार काम कर रही है और डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है। पल पल उनकी रिपोर्ट को जांचा परखा जा रहा है और उसी हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लगातार आप देखेंगे यहाँ तमाम लोग
जो वीवीआईपीज हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे, और साथ में जो है यहाँ पर कई कार्यकर्ता हैं, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं, और सबका उद्देश्य यही है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनके नेता कैसे, उनके नेताजी का स्वास्थ्य कैसा है। फिलहाल अब सभी को इंतजार है कि हेल्थ बुलेटिन जारी होगा, उससे पता चलेगा। जिस तरीके से कल भी बताया गया कि सीसीयू में है नेताजी, फिलहाल वेंटिलेटर पे हैं, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, इसके अलावा जो बीपी है वो भी कहीं ना कहीं लो है। तो ये तमाम चीज़ों पर जो डॉक्टर्स की टीम है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम है, वो निगरानी बनाए हुए है ताकि उनको प्रॉपर एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा सके। डॉक्टर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, और इसी को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लगातार लोग पहुँच रहे हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, अलग अलग जिलों से लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर। नेता, कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, विधायक, संगठन से जुड़े लोग, ये तमाम लोग, सब लोग जानना चाहते हैं नेताजी का स्वास्थ्य कैसा है, आखिर उनकी स्थिति कैसी है। और इसी को लेकर अभी बिल्कुल हिमांशु, नेताजी के कद को सभी समझते हैं, उनका जो राजनीतिक करियर रहा है इतना विशाल रहा है, और वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रक्षा मंत्री रहे, और इस वक्त वो एसपी के संरक्षक के तौर पर भी हैं, और कहते हैं कि जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए। इसलिए जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके परिवारजन हैं, वो सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द नेताजी ठीक हो जाएं। हिमांशु, गाड़ी तो चली गई यार, कौन गया? चलिए, लगता है कि हिमांशु तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पवन, हिमांशु, कोई वहां पहुंचा है क्या? जाहिर तौर पे देखिए लगातार वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं यहाँ पर नेताजी का स्वास्थ्य जानने के लिए, और जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं उनका उद्देश्य यही है, नेताजी के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए, और इसी के चलते यहाँ पर वीवीआईपीज का जो मूवमेंट है वो तेज हो गया है। फिलहाल यहाँ पर कई लोग पहुंच चुके हैं, रामगोपाल पहुंच चुके हैं, धर्मेंद्र यादव पहुंच चुके हैं, और अभी वीवीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है, और उद्देश्य सिर्फ यही है, सबको ये जानना है नेताजी का स्वास्थ्य कैसा है, नेताजी की अभी स्थिति कैसी है, क्या सुधार है, और उनके स्वास्थ्य की कामना करने को लेकर यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जो छोटे कार्यकर्ता वो भी पहुँच रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो नेताजी का संवाद है कार्यकर्ताओं से वो सीधा था, और नेताजी बखूबी नाम से बुलाया करते थे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अब जब स्वास्थ्य बिगड़ा है नेताजी का, तो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, और उनका बिल्कुल सभी नेताजी का हाल चाल जानना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव से कार्यकर्ताओं की सीधा जुड़ाव था, और उस जुड़ाव की वजह से ही वो अस्पताल भी पहुंच रहे हैं। हालांकि उनसे गुजारिश यही की गई है कि अस्पताल के बाहर भीड़ ना बढ़ाया जाए। लेकिन पवन, नेताजी की हम बात कर रहे थे, यानी मुलायम सिंह यादव की बात की जाए थे, कद्दावर नेता, राजनीति में उनकी क्या अहमियत है ये सभी लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, और इस वक्त एसपी के संरक्षक, कहते हैं कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद पार्टी में रहता है, उनका जो अनुभव है वो पार्टी को मिलता है। इसलिए तमाम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द नेताजी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। नीलू, जाहिर तौर पर 1967 में 1967 में पहली बार विधायक बने, और उसके बाद वो सफर जो था वो लगातार जारी रहा। 10 से ज्यादा बार विधायक रहे और 10 से ज्यादा बार ही सांसद रहे नेताजी। तो उनका राजनीतिक जो अनुभव है, राजनीतिक इतिहास है, बहुत लंबा है। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहे 1996 से 98 इंद्र कुमार गुजराल की सरकार के समय। तो ऐसे में नेताजी का जो कद है ना राजनीति का, वो बहुत बड़ा है। अक्रॉस द पार्टी, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, सब लोग नेताजी का सम्मान करते हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर जाते हैं तो मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेते हैं, और मुलायम सिंह यादव का भी दिल उतना बड़ा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे देते हैं कि मैं चाहता हूं आप फिर से प्रधानमंत्री बन के आए हैं। तो ऐसे में ये कद जो है ना बहुत बड़ा है। आपने 2017 के जो शपथ ग्रहण समारोह था योगी सरकार का, उसमें आपने नेताजी की तस्वीर देखी थी। उस तस्वीर के बारे में हर आदमी जिक्र करता है कि वो प्रधानमंत्री के कान में नेताजी कुछ कहते हुए नजर आए थे। तो नेताजी के जो राजनीतिक कद है वो बहुत बड़ा है। सीधा जनता से संवाद था, चाहे बिल्कुल सीधे जनता से संवाद था, सीधे जनता से उनकी बातचीत थी, और सरप्रिय और लोकप्रिय नेता थे। इसलिए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी हो रही है। मुलायम के गांव से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अमित गंजू भी जुड़ गए हैं। अमित, अगर मुलायम के गांव की बात की जाए तो पूरा गांव अगर
हमने चुनाव के वक्त में भी देखा था कि किस तरह से वहां पर मुलायम को लेकर कहा जाता है कि जहां मुलायम बैठते थे, एक एक व्यक्ति को नाम से बुलाते थे, वो सारी चीजें जानते हैं उस गांव के बारे में और बाकी कार्यकर्ताओं के बारे में। ऐसे जब मुलायम सिंह यादव के ऐसे समय में जब तबीयत बिगड़ी है तो वहां पर किस तरह से दुआओं का दौर है, किस तरह से मुलायम सिंह जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना गांव के लोग कर रहे हैं। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, धरती पुत्र मुलायम सिंह उनको यूं ही नहीं कहा जाता है। अगर बात की जाए सैफई की, हम बात करें किशनी, कुसमरा, भोगांव, ज्योति खुड़िया, कुरावली, करहल, ये वो अगल बगल विधानसभाएं हैं, चाहे गिरोरो, यहाँ का एक एक बच्चा, मतलब यूं तो उनको देश भर में लोग जानते हैं। अगर उनका कहना है जो उनके साथ के, चाहे हम सोबरन सिंह की बात करें, हम बात करें नथु सिंह जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उनके बेटे सुभाष हैं, उनकी बात करें, या हम बात करें अरविंद सिंह एमएलसी की बात करें, या उनके साथ उनका ऐसा गहरा नाता इटावा, फिरोजाबाद, झपारा, या बात करें भेड़ी, ऐसे तमाम गांव हैं जहां के लोगों को वो नाम से बुला सकते हैं। और अगर बात की जाए उनके कद की उसी बात से कहे, प्रधानमंत्री ने स्पेशली जब तेज प्रताप की यहाँ शादी हुई सांसद की, तो उसके लिए मुलायम सिंह जी ने जब उनको रिक्वेस्ट की, उसके बाद प्रधानमंत्री का विशेष विमान सैफई, इसी स्थान पे जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ विशेष विमान आया और उन्होंने लगभग 50 मिनट्स तक मंच पर रहे पूरे परिवार के साथ, उन जहाँ एक और आशीर्वाद दिया सैफई के उस मंच से जहाँ से सैफई महोत्सव होता है, वहाँ वो मौजूद रहे, आशीर्वाद उनके परिजनों के साथ, बाकायदा फोटोग्राफ्स खिंचाई उनके साथ, उन्होंने ब्रंच भी साथ किया। यानी कहीं ना कहीं नेताजी का जो कद है, उस कद का नेता ऐसा कहा जाता है जो क्षेत्र के लोग हैं कोई नहीं है। अगर बात की जाए इस सैफई की और सैफई के आसपास के तमाम गांव की बात की जाए, और बात की जाए जिस जगह वो अध्यापक, प्राइमरी अध्यापक थे, या जैन कॉलेज की बात की जाए, या हम बात करें गरोठा की, ऐसे तमाम गरोठा गांव की, झांसी नहीं, इस यहाँ के गरोठा के गांव की बात की जाए, या भेड़ी की बात की जाए, ऐसी तमाम जगहें जहाँ नेताजी के लिए पूजा अर्चना और प्रार्थनाओं का दौर चला है। यहाँ तक कि आज रामनवमी के पर लोगों ने जो हवन करवाया है ताकि नेताजी जल्द स्वस्थ हो। बिल्कुल जल्द स्वस्थ होने की कामना, नवरात्र के अंतिम दिन मां से प्रार्थना लोग कर रहे हैं कि नेताजी जल्द स्वस्थ हो जाए और जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर से घर की तरफ लौटे और उनका जो संरक्षण है वो पार्टी को मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अमरोहा में नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर दुआओं का दौर जारी है। मौलानों और कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व एमएलसी परवेज अली ने दुआ की। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भगवान से प्रार्थना की जा रही है, अल्लाह से दुआ की जा रही है मुलायम सिंह के जल्द स्वस्थ होने की। अमरोहा में नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर मौलानाओं कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व एमएलसी परवेज अली ने दुआ पढ़ी। और पीएफआई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एजेंसियों ने बहराइच से 3 युवकों को पकड़ा है। पुलिस कस्टडी रिमांड में अहमद बेग से मिली जानकारी के बाद एक्शन हुआ है। नेपाल सीमा से सटे गांव में कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि पीएफआई फंडिंग से जुड़ा यह पूरा मामला है, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई से जुड़ी मामले में एजेंसियों ने बहराइच से 3 युवकों को पकड़ा है। पुलिस कस्टडी रिमांड में अहमद बेग से मिली जानकारी के बाद यह एक्शन हुआ है। नेपाल सीमा से सटा हुआ गांव है जिस पर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि पीएफआई फंडिंग से जुड़ा मामला है। इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, लखनऊ से गिरफ्तार अहमद बेग नदवी इस वक्त एजेंसीज की कस्टडी रिमांड में है। उनसे एसटीएफ से लेकर के आईबी, एनआईए सबने पूछताछ की है। और जो अहमद बेग से पूछताछ हुई है उसके बाद बहराइच में छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि बहराइच और नेपाल सीमा पर सटे हुए एक गांव पर ये छापेमारी एजेंसीज ने की है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें एक शिक्षक है, उसका भाई है और एक साथी है। बताया जा रहा है बीते कुछ समय बहुत तेजी के साथ इन लोगों ने काफी संपत्ति कमाई है, प्रॉपर्टीज भी कई ली हैं, इनका पैसा दिखाई दे रहा है। अब पुलिस और एजेंसीज यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये पीएफआई की फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है। चूंकि अभी कस्टडी रिमांड में जो जानकारी मिली है उसके बाद करीब 13,000 ऐसे संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी भी मिली जहां पर विदेशों से धन आया है, और जिन खातों में धन आया है उनका कोई भी विदेशों में रहता नहीं है। तो आखिरकार विदेश से उनके पास धन क्यों आया, वो कहाँ खर्च हो रहा है, उसको जब कैश में विड्रॉ किया गया तो वो कहाँ बांटा गया है, ऐसी तमाम जानकारियां जुटाने में एजेंसीज लगी हुई है। 5 अक्टूबर तक अहमद बेग कस्टडी रिमांड पे है। माना जा रहा है इस 5 अक्टूबर तक की एजेंसी कुछ काम की जानकारी उससे निकालेंगे और आगे और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
कोशिश की। देवबंद में दीवार